हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूँ। और वो सजेशन क्या है, देखिए, अगर आपका टारगेट एग्जामिनेशन जो आपका है ना, अगर वो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के प्री के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते। आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं अपने घर में प्रिपरेशन के दौरान, तो उस दौरान आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो उसको ट्राई करिए कि मैक्सिमम हम विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करें, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़े। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अगर गेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गेट, अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं खास करके, तो टेस्ट सीरीज में आपको वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है अवेलेबल, तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम यही कोशिश करिए कि जितना हैंड कैलकुलेशन से हो जाएगा उतना हम हैंड कैलकुलेशन को यूज करके, मैनुअल कैलकुलेशन के टेक्निक को यूज करके क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो ईएस जैसा एग्जामिनेशन या फिर और भी अदर स्टेट के एग्जामिनेशन जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वहां पर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। ये एक मेजर फैक्टर हो जाता है, गेम चेंजर हो जाता है कैलकुलेशन स्पीड। ओके, तो ये बढ़ानी है दोस्तों। ओके, मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि विदाउट कैलकुलेटर चीजों को सॉल्व करना है। इस वाले वीडियो सेशन प्रैक्टिस में हम जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर हो सके तो आप क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके वीडियो को सॉल्व करिए। टेक्निक तो हम बता ही देंगे, सॉल्यूशन तो हम बता ही रहे है ना, लेकिन मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आप खुद में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। इससे आगे वाले क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डाल दिया है। The 3-hour unit hydrograph U1 of a catchment of area 250 km square is in a form of a triangle with peak discharge of 40 meter cube per second. Another 3-hour unit hydrograph U2 is also triangular in shape and has the same base width as U1 but a peak value of 80 meter cube per second. The catchment U2 refers to an catchment U2 has an catchment area of, ये आपसे पूछा है। मतलब दो कैचमेंट है मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझो, दो कैचमेंट है। ये मान लो कैचमेंट एरिया A1 और ये कैचमेंट एरिया A2, ठीक है। कैचमेंट एरिया A1 मान लिया मैंने 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब इस कैचमेंट एरिया के लिए आपको एक यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है जो कि है ट्रायंगुलर इन शेप मेरे भाई। इस यूनिट हाइड्रोग्राफ को आपको केवल एक ही डेटा आपको पता है, पीक डिस्चार्ज का वैल्यू जो कि है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरे भाई, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका टाइम बेस आपको पता नहीं है मेरे भाई, यू डोंट नो टाइम बेस। अभी कैचमेंट एरिया A2 के लिए भी यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है जिसका उन्होंने बताया कि वो भी ट्रायंगुलर है, ठीक है, और इसका पीक डिस्चार्ज है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड मेरे भाई। ओके, इसका जो टाइम बेस है वो बराबर है टाइम बेस ऑफ द फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये मान लो पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो टाइम बेस है ना, दैट इज आल्सो इक्वल टू टीबी, जो कि है टाइम बेस इक्वल टू फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस, ठीक है। इतना डेटा, इतना कोरिलेशन आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ A2, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये जो कैचमेंट एरिया A1 हो चाहे A2, इसके ऊपर जो बरसात हुई है ना, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बन रहा है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बेसिकली किस लिए बन रहा है? कैचमेंट एरिया के ऊपर हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल की बरसात हुई है ना, और वो सारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर में है। तो एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द कैचमेंट एरिया, की नहीं समझ रहे हैं? मैं पहला वाला कैचमेंट एरिया को सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा, देखिए कैचमेंट एरिया A1, ओके, ये किलोमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर एक्सेस रन ऑफ के वैल्यू के कारण ही आप यूनिट हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करोगे। 1 सेंटीमीटर का डायरेक्ट रन ऑफ है DRH डेप्थ। ओके, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/100 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। तो बेस जो है ना, टाइम बेस, इसको मैं सेकंड में मान लेता हूं। देखो इसमें यूनिट तो गिवन नहीं है कि मीटर में है, सेकंड में, सॉरी आवर में है, सेकंड में है, डेज में, किस में है, आपको यूनिट नहीं गिवन था।
तो मैं मान लिया कि वो सेकंड में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे हम डायरेक्ट डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि है मेरा 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये भी आपका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन से जो कि हमने पहले वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ को लिखा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैचमेंट एरिया A1 का वैल्यू हमको पता है, विच इज इक्वल टू 250। तो यहां से हम सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, टाइम बेस का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं, टीबी। तो मेरा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, टीबी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 250 इंटू 10⁶ बाई 100 इंटू 20 की नहीं। तो ये मेरा टाइम बेस हो गया जो कि सेकेंड में है, ठीक है। अब हमको निकालना है कैचमेंट एरिया A2 का वैल्यू। तो सेम यही इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना। तो A2 इंटू 10⁶ इंटू 1/100 इक्वल टू, अब एरिया ऑफ दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ नंबर 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू टाइम, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये वाला टीवी का वैल्यू, ये वाला यूज करेंगे। अब 250 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 इंटू पीक डिस्चार्ज कितना है 80। यहां से सॉल्व करेंगे तो A2 का वैल्यू केवल अननोन है इक्वेशन में, तो A2 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। कट्टम कुटी करिए, कुछ कैलकुलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 10⁶ यहाँ खत्म, 10⁶ इधर खत्म, फिर 1/100 यहां से, ये 100 खत्म, तो बचा कितना, ये 20 का 0 और ये खत्म, ठीक है, 80 का 0। अब नीचे क्या बचा, 2 इंटू 2 4, ऊपर 8, तो A2 इक्वल टू 250 इंटू 8/4, तो 8/4 मतलब 2, मतलब 250 इंटू 2 मतलब 500 किलोमीटर स्क्वायर। तो कुछ कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ा क्या, मेरे को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को, नहीं तो मेरे को ऐसे ही टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू डेटा वगैरह देख के तुरंत घबरा मत जाना कि अरे कैलकुलेटर यूज करना होगा, कैसे करूंगा क्या, उसको बना के तो देखो, इक्वेशन को सॉल्व करके तो देखो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये है हैंड कैलकुलेशन, है ना। इसको प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, मैक्सिमम हैंड कैलकुलेशन के तहत आप क्वेश्चन को, मैनुअल कैलकुलेशन के तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर मेरे भाई, एग्जाम क्लियर होगा। ओके, सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करना होगा, वर्क हार्ड, डेडिकेटली वर्क हार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। UC is the 6-hour unit hydrograph for a basin representing 1 centimeter of direct runoff. ओके, UC क्या है, एक 6 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, जिसमें जो डायरेक्ट रनऑफ का वैल्यू यूनिट हाइड्रोग्राफ में ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर होता है, हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यही लेते हैं। ओके, एंड UM इज द डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ। UM क्या है, ये एक DRH है, जिसमें DRH ऑफ सेम ड्यूरेशन, 6 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, जिसमें एक्सेस रेनफॉल की वैल्यू है आपकी 1 mm। आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जो U मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए आप पढ़िए स्टेटमेंट, चलो हम स्टेटमेंट नंबर डी से पढ़ते हैं कि बेस ऑफ UM इज 10 टाइम्स बेस ऑफ UC। ऐसा कुछ बेस के बीच में आप लॉजिक यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते, बेस तो सेम होगा, 6 आवर ड्यूरेशन का है ना, DRH ये वाला, और यूनिट हाइड्रोग्राफ भी 6 आवर ड्यूरेशन का है, तो जो बेस होगा वो दोनों बेस पीरियड आपका सेम होगा। ऑर्डिनेट ऑफ UM आर 10 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ऑफ UC। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, देखो जो ऑर्डिनेट होगा UM का ऑर्डिनेट, UM तो एक DRH है ना, तो इसका ऑर्डिनेट आप यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट से DRH का ऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, हाउ। देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स होंगे, इससे हम जो एक्सेस रेनफॉल का वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका DRH है, उससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1 mm को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 mm तो यहाँ पे नहीं, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो UM का जो ऑर्डिनेट होगा इट विल बी इक्वल टू UC ऑर्डिनेट इंटू 1/10 सेंटीमीटर की नहीं। तो इस तरह से हम करेंगे तो आपको ऑर्डिनेट ऑफ दिस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ UM आपको मिल जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऑर्डिनेट ऑफ UM आर 1/10 द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ऑफ UC। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, बाकी सारे गलत,
समझ रहे हो, हमेशा देखना ड्यूरेशन अगर सेम है तो ये लॉजिक हमेशा माइंड में रखना है। ड्यूरेशन अगर सेम है, रेनफॉल ड्यूरेशन, जैसे यहाँ 6 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ था और आपको 6 आवर ड्यूरेशन का डीआरएच है, तो इनका अगर बेस पीरियड के बीच में या फिर टाइम बेस या फिर बेस पीरियड के बीच में अगर बात करेगा, है ना, टाइम बेस, दोनों के कंडीशन में आपका टाइम बेस सेम होगा, चेंज नहीं होगा, है ना, वो दोनों का टाइम बेस सेम होगा। तो इस तरह के ऑप्शन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो वो सारे ऑप्शन गलत होंगे जिसमें टाइम बेस अलग अलग वाला बात कर रहा होगा। टाइम बेस इक्वल मतलब हाँ सही है, मेरा आंसर सही है, ठीक है। टाइम बेस चेंज मतलब गलत, ठीक है। और बाकी ऑर्डिनेट निकालने का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्त एग्जाम में, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहले पढ़ो तो क्वेश्चन को। ए बेसिन विथ ए एरिया, एक कैचमेंट है जिसका एरिया आपको गिवन है 756 किलोमीटर स्क्वायर, समझ गया। हैज ए 6 यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसका आपको 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बात कर रहा है ना, 6 आवर यूएच का। विच कुड बी अप्रोक्सीमेटेड एज ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगुलर जैसा है, ट्राइंगल शेप का है, ठीक है, बना दिया। विथ ए बेस ऑफ 70 आवर, जिसका बेस पीरियड है 70 घंटा, 70 आवर, फुल स्टॉप। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द पीक डिस्चार्ज ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक डीआरएच है ड्यू टू 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल डेप्थ या फिर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, इसका आपको क्यूपी निकालना है, पीक डिस्चार्ज इस डीआरएच का। तो ये डीआरएच का पीक डिस्चार्ज हम निकालेंगे, हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ का कुछ डेटा हमको गिवन है, अब डीआरएच का पीक हमको निकालना है। अब वो डीआरएच किस लिए है, ड्यू टू 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल, आपका वो डीआरएच आपको मिल रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बड़ा सिंपल है। देखो हमको क्या करना होगा, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है इसका जो पीक वैल्यू है क्यूपी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्यूपीयू, ये हमको निकालना होगा। एक बार हमको क्यूपीयू ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकल गया, इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ से डीआरएच निकालना मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट से वो डीआरएच का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। डीआरएच से यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना मतलब क्या करना है, डीआरएच के ऑर्डिनेट को हम डिवाइड कर देंगे बाय द डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ या डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, समझ रहे हो, जस्ट उल्टा, एक में मल्टीप्लाई करना है दूसरे में डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने वाली सिस्टम आएगी। ओके, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक आप निकाल लोगे तो इसमें से हम डायरेक्टली 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर मेरा निकल जाना चाहिए। समझ गया कि नहीं? तो चलो कैसे हम करेंगे। तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हमको बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है और कैचमेंट एरिया वगैरह गिवन है, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम इक्विलिब्रियम हम लेंगे। मतलब यहाँ पे जितना बरसात के कारण जो भी बरसात आई है ना, उस बरसात के कारण 1 सेंटीमीटर स्टैंडिंग डेप्थ इस पूरे कैचमेंट एरिया पे आया होगा। अब इस 1 सेंटीमीटर स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर में जितना वॉल्यूम होगा, यही वॉल्यूम को ये यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। यही कॉन्सेप्ट है। सो वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। तो देखो एरिया इंटू 1/100, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एरिया को भी इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 756 इंटू 1/100 इंटू 10⁶ इक्वल टू इस ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ का एरिया। तो 1/2 इंटू बेस 70 आवर में गिवन, हम सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 70 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, इंटू क्यूपिक क्यूपीयू। तो इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है कि नहीं मेरे भाई, वो क्या अननोन है, क्यूपीयू। तो यहां से हम क्यूपीयू निकाल लेंगे। तो जैसे ही मेरा क्यूपीयू निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 5, तो मेरा आंसर निकल जाएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करोगे क्या, जरूरत नहीं है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कट्टम कुट्टी करिए बस। ओके, तो देखो क्या करना है, कैसे करोगे सॉल्व, ले जाओ ना 756 इंटू 10⁶ इधर है, इंटू इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब नीचे लिख दिया। क्या 100 इंटू 70 गुना 60 सिंप्लीफाई कर दो, तो ये निकल जाएगा आपको इसका वैल्यू 60। तो क्यू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ये निकल गया कितना, 60 है ना। तो मेरा डीआरएच का पीक कितना होगा, 6×5 = 30, मतलब 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो इसको आपको सॉल्व करना है पेशेंसली। ठीक है, घबराना नहीं कि अरे रे इतना सारा वैल्यू है, मैं कैलकुलेटर कैसे यूज नहीं करूंगा। कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेटर यूज करने का।
सोच लो कैलकुलेटर यूज करेगा मतलब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा ईएस में और भी डिफरेंट एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है। तो बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। The peak flow of a flood hydrograph caused by isolated storm was observed to be 120 meter cube per second. This storm was 6-hour duration and had a total rainfall of 7.5 centimeter. If the base flow and phi index are assumed to be 30 meter cube per second and 0.25 centimeter per hour respectively, the peak ordinate of 6-hour unit hydrograph of the catchment is। ठीक है, मतलब आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, बेस फ्लो डेटा दिया है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस का डेटा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि सेम ड्यूरेशन का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा इस कैचमेंट एरिया के लिए, उसका पीक फ्लो का वैल्यू कितना रहा होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है कि नहीं भाई। कैसे, हमको सबसे पहले क्या करना है, देखो फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ओके, फ्लड हाइड्रोग्राफ FH, तो यहां से आपको DRH निकालनी है कि नहीं, DRH निकाल लेंगे, है ना। तो DRH का ऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो DRH के ऑर्डिनेट से एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ जो हमको मिलेगा वो हम डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट रन ऑफ का डेप्थ हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ पीक यहाँ पे लिखता हूँ बगल में, फ्लड हाइड्रोग्राफ पीक FH पीक कितना गिवन है, 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो सेम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल का अगर आप DRH बनाते, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसका पीक कितना होता, फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक माइनस बेस फ्लो की नहीं, ओके, ये होता FH पीक, फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक माइनस बेस फ्लो BF, तो ये करते तो 120 माइनस 30, बेस फ्लो आपका 30 मीटर के ऊपर सेकेंड दिया है, तो ये हो गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का पीक जो कि हो गया 90 मीटर के ऊपर सेकेंड की नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब आपसे क्या आपको क्या चाहिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक वैल्यू। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आपको ये जो DRH का पीक निकला इससे हमको डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का वैल्यू हमको डिवाइड करना होगा। तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ हम कैसे निकालेंगे, आप देखो क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि जो टोटल रेनफॉल है ना, ये था आपका 7.5 सेंटीमीटर का। क्लियर है, कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूं ना। देखो टोटल रेनफॉल था 7.5 सेंटीमीटर का। अब इस टोटल रेनफॉल में से फाई इंडेक्स आपको गिवन है, तो फाई इंडेक्स क्या हुआ, वो तो लॉस हो गया, वो तो जमीन के अंदर वो पानी चला गया, है ना, उस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग टू 6 आवर, है ना। तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस हुआ आपका 0.25 सेंटीमीटर पर आवर के दर से 6 घंटे तक आपका लॉस होते रहा। तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर ऑफ टोटल रेनफॉल, ये आपका जमीन के अंदर चला गया। सो एक्सेस रेनफॉल या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ या फिर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, है ना, एक्सेस रेनफॉल, ओके, एक्सेस रेनफॉल या फिर इफेक्टिव रेनफॉल मतलब वो बरसात जिसके कारण आपको DRH मिलेगा। तो वो बरसात क्या हुई होगी, 7.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डेप्थ की नहीं। सो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक, है ना। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ UH पीक 6 आवर ड्यूरेशन, है ना। तो UH पीक ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DRH पीक डिवाइडेड बाई एक्सेस रेनफॉल डेप्थ, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ, है ना, ये कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कि नहीं। तो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर। सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90/6, 15 × 90 मतलब 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये होगा आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक ऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्लड हाइड्रोग्राफ। समझ गया, कितना सिंपल है। देखो कैलकुलेटर का यूज कुछ भी किया, लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा है, लग रहा है कैल्सी कैल्सी कैल्सी, मन जा रहा है कैल्सी की ओर, दिल मेरा बोल रहा है कि मैं कैल्सी कैल्सी उठाऊं, कैल्सी उठाऊं, कैल्सी उठाऊं, लेकिन कोई ज़रूरत है क्या मेरे भाई, कैल्सी उठाने का कोई ज़रूरत है क्या, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो कैल्सी मत उठाओ, चाहे आप बीटेक स्टूडेंट हो या बीटेक पास कर चुके हो, कभी भी कैल्सी मत उठाओ, कैल्सी को दुश्मन बना लो अपना, ही इज माई एनिमी,
कौन? कैलकुलेटर। अरे जब सब काम कैलकुलेटर ही कर रहा है, वो करना ना, पहले नौकरी ले लो, उसके बाद सब काम कैलकुलेटर को यूज करके करना। हम भी यूज करते हैं साइट पर, कैलकुलेटर को यूज करते हैं जब हम लेवलिंग वगैरह करते हैं, है ना, टोटल स्टेशन वगैरह लेके राइज एंड फॉल मेथड या फिर टो मार्किंग वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम भी वहाँ पे कैल्सी को यूज करते हैं। कंपनी ने मेरे को एक कैल्सी दिया हुआ है अपना, जिसमें मैं लिखा हुआ हूँ पीयूष पराशर, ठीक है, मेरा कैल्सी अपना, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन नॉट ऑलवेज। कहीं दिमाग लगाने वाली चीज है तो वहाँ दिमाग लगाइए, है ना, हमेशा कैलकुलेटर को यूज मत करिए। और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान जब आप स्टूडेंट हैं तब तो बिल्कुल कैल्सी का यूज मत करिए। हेट कैल्सी, कैलकुलेटर से नफरत करो। अभी इतना बोल दिया तो नफरत शायद होने लगे आपको, है ना, लेकिन दूर रहिए कैल्सी से, यही ऑब्जेक्टिव था। हाँ, जिस क्वेश्चन में कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को उस हद तक जरूर सॉल्व कर लेंगे जिस हद तक हमको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 किया, इसका जस्ट उल्टा है ना। अभी हमने क्या किया, हाइड्रोग्राफ मतलब फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकाला। अब यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ से फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालना है। तो बस सिंपल है कि नहीं? ट्राई करो, कोशिश करो। अभी सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ट्राई करिए। सो कैसे करेंगे? ट्राई कर लिया, आंसर आ गया। अप्रोच किया था, देखो फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालना है पीक का, ठीक है। हमको डेटा क्या अवेलेबल है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो कि है 4 आवर ड्यूरेशन का, उसका पीक का वैल्यू हमको पता है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, DRH का पीक जो होगा इस रेनफॉल के कारण, उसका ऑर्डिनेट हमको पता लगाना है। तो इसका ऑर्डिनेट पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक इनटू डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ या फिर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, है ना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ DRD में कह देता हूँ, या फिर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ, है ना, ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ या फिर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि 4 आवर ड्यूरेशन का आपका रेनफॉल था, जिसमें टोटल रेनफॉल हुई 7 सेंटीमीटर और 5 इंडेक्स जो लॉस है ये टोटल रेनफॉल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 आवर में टोटल रेनफॉल जो लॉस हुई होगी एज ए इन्फिल्ट्रेशन, वो कितना अमाउंट लॉस हुई होगी, 4 इंटू 0.25 मतलब 1 सेंटीमीटर की नहीं। तो DRD या फिर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितना हुआ, 7 - 1 = 6 सेंटीमीटर की नहीं, 6 सेंटीमीटर हो गया ये। सो ये जो DRH है इसका पीक क्या होगा, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का मतलब ये 4 आवर का जो DRH है जिसका एक्सेस रेनफॉल का जो वैल्यू है इट इज 6 सेंटीमीटर, तो उसका पीक कितना होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक पता है, तो 8 से 48 480 मीटर क्यूब पर सेकेंड की नहीं, ठीक है। अब हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DRH का पीक, DRH ऑफ 4 आवर ड्यूरेशन जो है उसका पीक प्लस बेस फ्लो हम कर देंगे। तो क्या हमको ये वैल्यू निकल जाएगा, तो 480 प्लस बेस फ्लो कितना की मैंने 20, तो 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। क्या समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। द पीक फ्लो ऑफ ए फ्लड हाइड्रोग्राफ caused by isolated storm was observed to be 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्लड हाइड्रोग्राफ का बात कर रहा है, उसका पीक है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द स्ट्रोम ड्यूरेशन जो था वो था 8 आवर्स एंड टोटल रेनफॉल डेप्थ था 7 सेंटीमीटर। द बेस फ्लो एंड 5 इंडेक्स भी आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। इन द अबव स्ट्रोम द टोटल रेनफॉल वेयर, इफ इन द अबव स्ट्रोम टोटल रेनफॉल आपका 9.5 सेंटीमीटर होता अगर, तो इन द सेम ड्यूरेशन, सेम 8 आवर के ड्यूरेशन में, तो उसका पीक जो निकलता इस वाले कंडीशन में वो कितना परसेंट से वेरी करता करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पीक, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो हमको क्या करना होगा, हमको बेसिकली ये निकालना होगा कि करस्पॉन्डिंग टू टोटल रेनफॉल 7 सेंटीमीटर आपका जो पीक है इट इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करस्पॉन्डिंग टू 9.5 सेंटीमीटर ऑफ टोटल रेनफॉल मेरा पीक कितना होगा। सो ये हमको पता चल जाएगा। तो
मतलब फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है। ओके, क्योंकि ये फ्लड हाइड्रोग्राफ में वेरिएशन पूछा है, तो ये जैसे पता चल जाएगा हम परसेंटेज निकाल लेंगे, वो वेरिएंस कितना परसेंट से वेरी किया है ना। अब 20 30 जो भी आएगा हम निकाल लेंगे। तो चलो हमको इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा फिर, चलो हम एक काम करते हैं कि जो पहला वाला रेनफॉल का डेटा दिया है, इस रेनफॉल का डेटा को यूज करके हम 8 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक का ऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक आपको गिवन है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो इसमें से आप डायरेक्टली बेस फ्लो को घटा दो, तो आपका DRH 8 आवर ड्यूरेशन का DRH है ना। ओके, DRH का पीक वैल्यू आपको मिल जाएगा विच इज 100 - 20 विच इज इक्वल टू 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड का DRH मिला, ये जो DRH मिला इट इज करस्पॉन्डिंग टू सम एक्सेस रेनफॉल वैल्यू की नहीं। अब वो एक्सेस रेनफॉल का वैल्यू कितना है, देखो टोटल रेनफॉल है 7 सेंटीमीटर, इसमें से फाइन इंडेक्स है 8 घंटा के लिए लगातार 0.25, तो 0.25 इंटू 8 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डेप्थ आपका लॉस हो गया। तो एक्सेस रेनफॉल कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। सो 8 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक, ओके यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक जो कि 8 आवर ड्यूरेशन का है, 8 आवर, इसका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये DRH का जो पीक निकला 80, इसमें से डिवाइड कर दूंगा क्या 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, जो कि होगा 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड की नहीं, ये हो गया कितना 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है सेकेंड, अब हमको क्या निकालना है, अगर टोटल रेनफॉल मेरा 9.5 सेंटीमीटर हुआ होता और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है मतलब फाइन इंडेक्स सेम, बेस फ्लो सेम, बस टोटल रेनफॉल है 9.5 सेंटीमीटर, वो चेंज हो गया, जो पहले था आपका 7 सेंटीमीटर अब 9.5 सेंटीमीटर में बदल गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा उसका पीक निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो टोटल रेनफॉल 9.5 मतलब DRH का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट रनऑफ का 9.5 - 2 है ना। ओके, डायरेक्ट रनऑफ डेप्थ DRD या फिर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ इक्वल टू 9.5 माइनस टोटल इन्फिल्ट्रेशन लॉस विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 7.5 है ना। सो पीक ऑफ DRH का पीक ये कितना आएगा 16 इंटू 7.5, यही होगा क्या 16 इंटू 7.5, कहने का मतलब है 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या, ठीक है। ये DRH का पीक निकल गया। अब सेम 8 आवर ड्यूरेशन बट एक्सेस रेनफॉल जो है इसमें वो 7.5 है, पहले वाले में एक्सेस रेनफॉल कितना था 5, इसमें एक्सेस रेनफॉल कितना है 7.5, समझ गए। सो ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ पीक। तो हमको क्या करना होगा, DRH पीक प्लस बेस फ्लो, मतलब 120 प्लस 20, बेस फ्लो आपका 20 है, 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो कहीं पर भी बोल रहा हूँ, कहीं पर भी हमको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं किया, नहीं करूंगा मैं करूंगा ही नहीं, मैंने कसम खा लिया है। उसी तरह आप भी कसम खा लो, नहीं करेंगे। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन गेट वाले भी क्वेश्चन आ गए, मैं उसको भी मैनुअल कैलकुलेशन करूंगा, हैंड कैलकुलेशन करूंगा, कसम खा लिया है मैंने, ठीक है। आप भी शपथ ले लो, आगे जाओगे। तो ये आ गया 140 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हुआ कि नहीं मेरे बच्चों, भाई प्यारे प्यारे। तो परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंट से वेरी किया, तो पहले देखो 100 था अब 140 हो गया, तो 40 कितना परसेंट हुआ 100 का 40% की नहीं, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, समझ गए। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच, ये जो हम अप्रोच आपको बता रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग का, ये अप्रोच बता रहे हैं। अब इसमें और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, नो शॉर्टकट ट्रिक। हाँ एक हो सकता है कहां से कि आप फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक को ना कैलकुलेट करके ये जो DRH का पीक है इसी के रेस्पेक्ट में भी, इसके रेस्पेक्ट में भी देख के बता सकते हो, है ना। लेकिन अगर बेस फ्लो का वैल्यू अगर चेंज कर दिया होता, मतलब जो सेकेंड वाला जो फ्लड हाइड्रोग्राफ का डेटा इसने दिया है उसमें भी बोला कि बेस फ्लो आपको 20 लेना है, लेकिन अगर बेस फ्लो का वैल्यू इस केस में बोलता कि 30 लो, फिर बता वेरिएशन, तो फिर फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक चेंज हो जाता कि नहीं, है ना। लेकिन इस केस में नहीं है, तो आप DRH को देख के भी बता सकते थे, लेकिन उसमें क्या है जस्ट हमको 20 तो ऐड ही करना है, तो ऐड करके हम बता देंगे, तो हमको साफ साफ दिखेगा, समझे क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। एस कर्व का ये क्वेश्चन है। फॉर ए कैचमेंट विथ एन एरिया ऑफ 360 किलोमीटर स्क्वायर, the equilibrium discharge of a S curve of the S curve obtained by summation of 4-hour unit hydrograph is। तो देखो S कर्व से इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज QSE इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला था ये देखो एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में है, लेकिन जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ना इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का, हम क्या निकालेंगे, देखो कैचमेंट एरिया इनटू हम रेनफॉल इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा डिस्चार्ज निकल जाता है। कैसे, देखो कैचमेंट एरिया मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में इनटू रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं। तो डिस्चार्ज आपका निकल जाएगा कि नहीं, मतलब मीटर क्यूब पर टाइम, इस यूनिट में आपका आंसर निकलेगा कि नहीं। तो एस कर्व का जो इंटेंसिटी होता है रेनफॉल का इंटेंसिटी, चूंकि हमने 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा रेनफॉल का 1/4, समझ रहे हो। तो 1/4। अभी देखो अब हमको आंसर बतानी है किसमें, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये 1/4 आवर में है, समझ रहे हैं, और ये 1 सेंटीमीटर में है, ऊपर 1 सेंटीमीटर में है, क्योंकि जो डेप्थ, ये तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से ही बन रहा है ना, तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 आवर, तो इंटेंसिटी ये हो गया 1 सेंटीमीटर बाई 4 आवर, और कैचमेंट एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में है, समझ गए। सो इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट इक्वेशन बताया था, जो कि यही वाला फॉर्मूला, ये जो बेसिक इक्वेशन है यहाँ से हमने डिराइव किया था, जस्ट हम यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे आपस में, ओके, और मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में लेते आएंगे। तो वो मेरा आता था 2.78 इंटू A/D, यहाँ पे D क्या है, D इज दिस 4 आवर, समझ रहे हैं। और इसमें इस इक्वेशन में एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर में यूज करना है, D को आवर में ही यूज करना है। तो हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2.78 इंटू एरिया इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करो, ये लगभग आ जाएगा 250.2, मेरा तो इतना आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 250। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्या नहीं। विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, नो करोगे फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए आप। एस कर्व का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ। For a catchment of an area, S curve has been derived by using D hour unit hydrograph। एक D hour unit hydrograph को यूज करके S कर्व को बनाया जा रहा है। D hour unit hydrograph कहने का मतलब है 4 hour UH, 6 hour unit hydrograph, है ना, 2 hour unit hydrograph, कोई भी डिफरेंट D hour unit hydrograph को आप समेशन करते by lagging D hour each डिफरेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम सम करते चलेंगे और फिर सारे ऑर्डिनेट्स को मिला देंगे, तो हमको एस कर्व निकल जाता है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है जो ये बोल रहा है कि एस कर्व बनाने के लिए डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज किया गया है, जिसका टाइम बेस है टी आवर। टाइम बेस कहने का मतलब है, देखिए ये यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो इसका टाइम बेस है टी आवर, ठीक है। तो इन दी एस कर्व, अब क्वेश्चन पूछता है द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी। बिल्कुल नहीं, पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज QSE इक्वल टू आपने देखा विच इज इक्वल टू 2.78 इंटू A/D। तो इट मीन्स द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन डी, डी के ऊपर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पढ़िए, द टाइम एट विच द एस कर्व अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू टी। मतलब एस कर्व जो है ना इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज कब अटेन करेगा, इट विल अटेन, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि एस कर्व विल अटेन द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू बेस पीरियड ऑफ फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ टी। तो यही चीज स्टेटमेंट बी में लिखा है, तो ये आपका करेक्ट है, बी इज योर करेक्ट। तीसरा पढ़िए, द टाइम एट विच द एस कर्व अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू डी, गलत। The equilibrium discharge is independent of catchment area, अगेन गलत। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा हो गया मेरे भाई, इट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसा लग रहा है, बोलिए मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ये जो मैंने एक नया सिस्टम अभी प्लेटफॉर्म यूज किया है, ये आपको कैसा लग रहा है, इसके ऊपर भी कमेंट करिए, ओके। और कुछ क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ, तो आप मेरे को वो क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं, हमको व्हाट्सअप करिए 7008-420-353, है ना। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरह के क्वेश्चन में हाइड्रोलॉजी से, ओके, आप व्हाट्सअप करिए,
फ्रॉम, खास करके अगर हाइड्रोग्राफ का चैप्टर का भी व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोग्राफ से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, आपको वीडियो कोर्स में, मतलब ये वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरह का डाउट क्लियरेंस है। सो मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, फिर आप वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो हमको पोस्ट करिए, वी विल सॉल्व इट। हाँ, अभी ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन यहीं पर खत्म नहीं होगी, हम टोटल आपको 60 से 70 क्वेश्चन फ्रॉम ईएससी गेट, एसएससी जेईई फ्रॉम दिस चैप्टर सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वी विल सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व करेंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो वीडियो को, आप ही का भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, डाउट हो, गाइडलाइंस चाहिए फ्रॉम टेक्निकल सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग, कॉन्टैक्ट अस एट 7008420353। इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे डाउट क्लियरेंस डिस्कशन चलते रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, जहां पर आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप इंडिविजुअल पेपर, जैसे कि बहुत टफ पेपर जो नहीं पढ़ पाते हो, आप समझ में नहीं आता है, ऐसे पेपर के लिए मैंने बहुत कम फीस रखा है, जैसे स्ट्रक्चर, एनवायरो, हाइड्रोलॉजी के लिए रखा है, सोम फ्री है, आरसीसी फ्री है, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्री, ओपन चैनल फ्लो फ्री, इन सब चीजों का फ्री में गेन करिए। उस सॉइल मैकेनिक्स फ्री, कोई फीस नहीं। आप पढ़ो, तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमको बोलिएगा, लिख के देता हूँ। देखो, मैं भारत में ही हूँ, जब तक जीवित हूँ एग्जाम निकल जाएगा। इस चीज का 100% चैलेंज मैं आपको देता हूं, अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। डिमोटिवेशन, नर्वसनेस, ये सब, इन सब चीजों को कोई बात नहीं है। मैं इस वीडियो में, मेरा फोकस रहा है कि आप सभी को मैं बताऊं कि विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर ओनली। ओके, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अगेन हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन सेट।